अगर आप अपने लाइफ में खुश हैं तो इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल हर कोई अपने लाइफ में किसी न किसी रीज़न की वजह से दुखी है। वेलकम बैक टू माय चैनल AR मिस मध्य प्रदेश। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम डेली ब्लॉग शेयर करते हैं, अपना डेली का रूटीन क्या होता है। हमारा एक बेटा है जिसका नाम है अभिराज, जो कि 18 महीना का हो चुका है। तो उसके साथ हमारा डेली का रूटीन क्या होता है तो हम शेयर करते हैं। तो हमें आज जाना था बाबा भदेश्वर नाथ शिव मंदिर। तो हम तैयार हो गए थे, और अभिराज कोई भी चीज़ हमारा आजकल बहुत तोड़ देता है, क्योंकि ये शरारत बहुत ज़्यादा करने लगा है। तो हम भी तैयार हो गए थे, अभिराज के पापा भी तैयार हो गए थे, अभिराज भी रेडी हो गया था। ये तो पहले ही रेडी हो गया था और अपना कपड़ा भी भिगा लिया था। तो जो पानी उसने गिराया था वो साफ़ था, फिर हमने कपड़ा चेंज नहीं किया क्योंकि वो सूख गया था खेलते खेलते उसे। और रास्ते में जाते जाते तो बहुत ज़्यादा धूप लग गई थी, क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमने फेस को कवर किया था काफ़ी दूरी तक कि धूप ना लगे, लेकिन फिर भी धूप तो लगी रहा था। फिर हम पहुंच गए थे बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर, और मंदिर पहुंच के देखा तो भीड़ कुछ कम थी, लेकिन हर दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और हम लोग लगभग 11 बजे पहुंचे थे, तो कुछ लोग तो जा ही चुके थे। फिर अविराज के पापा ने माली से फूल लिया, जल चढ़ाने के लिए बाल्टी लोटा सब कुछ लिया, थाली सजवाया, और अविराज को लेकर हम चले आए नल पर पैर धुलने के लिए। तो अविराज का चश्मा उतरा नहीं था, ये बाइक पर जितनी दूरी पर आया था लगाए रखा था। फिर हम अविराज को लेकर मंदिर के अंदर जाने लगे। यहाँ कोई करवा रहा अपने टेम्पो का पूजन, यहाँ हर कोई पूजन करवाता रहता है, और अंदर कई लोग कथा भी सुन रहे थे। रास्ते में बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, क्योंकि धूप भी बहुत तेज है। फिर हम लोग मंदिर पहुंच गए थे, और अविराज के पापा आ गए थे। अविराज को पैदल चलने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर यह है शिव धाम बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर, मेन गेट यही है यहाँ का। अविराज को अगर हम अकेले छोड़ दे तो ये गायब भी हो जाएगा। बच्चा एक जगह पे नहीं टिकता, इधर से उधर उधर से इधर। फिर ये आ गए थे, बाल्टी भर के जल ले लेते, क्योंकि कई जगह पे जल चढ़ाना रहता है। बहुत, लेकिन मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। फिर हम लोग सारी जगह जल चढ़ा दिए थे, फिर मत्था टेकने आए तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाए। ये है यहाँ का शिवलिंग। जल तो हर जगह हम लोग चढ़ा चुके थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भगवान हैं, तो सबको जल चढ़ाते तो लोट बाल्टी भर के ही पानी लाना पड़ता है। जल उसमें फूल फ्लावर सब रहता है। तो फिर हमने भी सर टेका, अभिराज भी सर टेका। ये तो इतना ज़्यादा रो रहा था क्योंकि इसे भूख लग गई थी, उसका टाइम भी हो गया था। तो फिर चले आए थे मंदिर के बाहर, टीका लगवाया अभिराज, और टीका लगवाते टाइम बड़ा खुश था। फिर अभिराज के पापा ने टीका लगाया। जब भी अभिराज के पापा टीका लगवाते हैं तो अभिराज डेली कहता है कि उसे भी लगा दो। और यहाँ पे फर्श इतना ज़्यादा जल रहा था कि नंगे कोई 10 मिनट खड़ा हो जाए तो उसका पैर में छाले ही पड़ जाएंगे। फिर हमने फ़ोटो क्लिक किया ढेर सारा, फिर चले आए रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। टाइम हो गया था 11 या 11:30 बज गया था। फिर अविराज देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, नमक गिरा रहा है। और हम लोग पहले पानी मंगाए थे पीने के लिए, उसके साथ रसमलाई, तो रसमलाई में ये नमक डाल रहा था। तो डोसा खाया, उसके बाद चले आए मॉल कपड़े लेने के लिए। लेकिन मॉल में ये इतना ज़्यादा दौड़वाया, इतना दौड़ाया कि इसे हमें बाहर निकालना पड़ा। इधर उधर भाग रहा था, हमें डर लग रहा था कहीं ये खो ना जाए मॉल के अंदर, इधर हमें ढूंढना पड़े। नज़र के सामने रख रहे थे, लेकिन इधर उधर ये भागे जा रहा था। और कपड़ा यहाँ पर इतना ज़्यादा महंगा था, तो हमने बस अपने लिए एक नाइटी लिया, और अभिराज के लिए एक शर्ट, अभिराज के पापा के लिए एक टी शर्ट, बस इतना ले लिया। और हम बाहर चले आए। अभिराज के पापा बिल बनवा ही रहे थे। ये बाहर भी घूम 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 के भाग रहा था कि चलो अब। फिर हम चले आए घर, और घर पे आके हम सो गए, क्योंकि हमारा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो हमने एक टेबलेट खाया और सो गए लगभग 2-2.5 घंटे, और अभिराज भी सोया था। फिर हम छत पे आ गए, और छत पे देखा, फिर बारिश भी हुई थी जब हम सोए थे। तो मौसम थोड़ा बहुत ठंडा था, ज़्यादा ठंडा नहीं था, बस थोड़ा बहुत था। बारिश होने के बाद गर्मी और बढ़ गई थी। फिर अविराज को थोड़ा सा आम खिलाने बैठी। ये क्या किया, मग्गे में पानी रखी थी, सब पानी गिरा दिया। इतना शरारत करता है कि हम क्या बताएं।
कुछ कुछ बच्चे ज़्यादा ही करते हैं, कुछ बच्चे शांत रहते हैं, क्योंकि ये शरारत बहुत करता है। फिर हमने कपड़ा ढेर सारा रखा था फोल्ड करने के लिए, और हमें गर्मी बहुत लग रही थी। फिर हमने बर्तन धुला, झाड़ू लगाया और सारा कपड़ा रख दिया। सारा कपड़ा तो ज़्यादा हो जाता है अभिराज का, क्योंकि ये शरारत बहुत करता है और हमेशा पानी में जाता है तो कपड़ा भिगा लेता है, तो हमें बदलना ही पड़ता है। 3-3 टी-शर्ट, 4 टी-शर्ट हो जाता है, चड्ढी तो पूछो मत कितना हो जाता है। फिर हमने एक एक कपड़ा फ़ोल्ड किया, मेरा भी था तो हमने रख दिया फ़ोल्ड करके। इसके बाद हमें नहाना है, क्योंकि नहाएंगे तभी आराम मिलेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बारिश होने के बाद काम किया तो और गर्मी बढ़ गई थी। फिर हम गए नहाने, नहा के आए तो इतना अच्छा राहत फ़ील हुआ क्या बताएं। फिर अभिराज को भी भूख लगी थी और अभिराज को भी हमने नहला दिया था। फिर अभिराज के लिए हमने सेरेलैक बनाया उसे खाने के लिए। उसमें हमने सेरेलैक डाला, थोड़ा सा गुड़ और पानी, दूध हमने नहीं डाला था, पानी डाला। उसमें आधा हमने केला डाल दिया था कि ये खा लेगा अच्छे से, लेकिन हमें क्या पता था हमारा सेरेलैक बनाना ख़राब ही जाएगा। ये ऐसे ही करता है, जो अच्छा चीज़ रहेगा नहीं खाएगा। हम सेरेलैक बना के लाए, उसने क्या किया, आम खा लिया। फिर उसने तो फल ही खाया है, कोई बात नहीं। ये आम खा रहा था तो सेरेलैक खाया नहीं, बस 1 चम्मच खाया था। उसके बाद हमने फ्रिज में रख दिया। हमने सोचा कि अभी 5 मिनट बाद खिला देंगे, लेकिन पड़ा रह गया, खाए नहीं। फिर रात हो गई थी, अभिराज भी सो गया था। फिर हमने खाना बनाया और आज बना है दल फ्राई। तो कभी कभार, तो जब से हम ससुराल में आए ये दूसरी बार दल फ्राई बना है, तो हमने खाया, अच्छा लगा हमें। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।